सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम जिक्र करेंगे कॉकरोच के बारे में, तिलचट्टों के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। देखो भाइयों, हमारे देश की हिंदी की एक बहुत मशहूर कहावत है, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम होता है वैसे ही गुण पाए जाते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कॉकरोच नाम क्यों रखा गया। ये तो हम जानते हैं कि सीजीआई ने एक टिप्पणी कर दी थी, जो फर्जी डिग्रीधारी हैं और जो बेरोजगार हैं वो जो सिस्टम में घुस जाते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में, और ये यूट्यूबर्स बन करके और भी कई तरीक़ों से जो घुसे रहते हैं पत्रकार बन के, उनके लिए मैंने कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया था। अब क्या है कि यथा नाम तथा गुण, तो अब कॉकरोच के बारे में हमें स्टडी करनी चाहिए। वो तो जिसने ये नाम रखा उससे उसकी बुद्धि का सड़ियलपन अपने आप जाहिर हो जाएगा। देखो भाइयों, कॉकरोच उर्फ तिलचट्टा ये जो है ना, ये कीट वर्ग में आता है। मैं प्राणी विज्ञान के हिसाब से पहले बता दूं, ये इंसेक्ट कहलाता है। इसके 3 जोड़ी टांगें होती हैं, इसके थोड़ी सी दूर उड़ने के लिए कुछ पंख भी होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, रहता कहाँ है? ये रहता है जो नमी वाली जगह हो, अंधेरे वाली जगह हो, और थोड़ी 20-30 डिग्री टेम्परेचर को ये बहुत पसंद करता है। तो ये कॉकरोच दरारों में, सड़ी गली पत्तियों में, और भी जैसे सड़े गले कागजों के नीचे पाया जाता है। ये रजनीचर है, रात को घूमता है, दिन में नहीं निकलता है। ये दिन में यदि प्रकाश हो तो ये भाग के किसी दरार में उसमें छिपने का प्रयास करता है। ये सर्वभक्षी है, ये कुछ भी खा जाता है। ये मांस भी खा लेता है, सड़ी गली चीज़ें भी खा लेता है, कागजात भी खा लेता है, मतलब कुछ नहीं छोड़ता है। और इसकी टांगों के साथ, क्योंकि ये गंदे वातावरण में रहता है, तो चिपक करके बीमारी के कीटाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ये ढोता रहता है। जो इसके संपर्क में आता है उसके ये बीमारियां लग जाती हैं। अब ये क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, मैं तो ये कहूँगा कि जो इसके संपर्क में आए हैं जंतर मंतर में जो आपस में भी यदि तिलचट्टे बने फिर रहे हैं, वो भी टकरा गए हैं, तो पता नहीं कौन सा तिलचट्टा क्या बीमारी लिए फिर रहा है। तो आप लोग घर जा कर के साबुन लगा करके अच्छी तरह रगड़ के नहाएं, ताकि ये बीमारियां नहीं फैले। ये सर्वभक्षी बीमारियों का वाहक है। ये देखो, लोग हमारे कहावत है ना कि तेरा रंग, खून का रंग सफ़ेद हो गया, इसका खून का रंग सफ़ेद होता है। मतलब इसमें कोई आत्मसम्मान जैसी कोई भावना नहीं पाई जाती है कॉकरोच में, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है। और जो अपने आप को तिलचट्टा कहता है, ये मान लीजिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, इसका मतलब वो कायर है, बुज़दिल है, उसका खून का रंग सफ़ेद है। इसमें राष्ट्रवाद नहीं पाया जाएगा। धर्म के बारे में कॉकरोचों को कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि इनका धर्म होता ही नहीं, बेचारे कीट वर्ग के हैं। तो यथा नाम तथा गुण, जो इस नाम से अपने आप को पुकारना पसंद करेंगे, तो ये मान लीजिए वो उसी श्रेणी के हैं, क्योंकि उन्होंने नाम ही ऐसा रखा है। पुराने लोग तो नाम बड़ा सोच समझ के रखे थे। आजकल तो मतलब क्या है कि ये जो पाश्चात्य देशों के संपर्क में आए हैं, जैसे एक जर्मन शेफर्ड कहलाता है, वो शायद हरियाणा का छोरा है, और वैसे वो जर्मन शेफर्ड कहलाता है। अब वो तिलचट्टा कहलाने लग जाएगा, क्योंकि वो काम ही ऐसे करता है। और एक ये अभिजीत दीप के है, जो सड़ी गली व्यवस्था में, जो आर्थिक रूप से बड़ा चढ़ा अमेरिका है, लेकिन जो संस्कारों से सड़ा गला है, जिसके अंदर कोई
लोकाचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, खाओ पियो ऐश करो। इस संस्कृति वाले अमेरिका में रहता रहा है, वहाँ का पानी पिया है, वहाँ का अन्न ग्रहण किया है, तो इसका खून भी अभिजीत दीपके का भी सफ़ेद रंग का है। हमारे देश में भी इनके 2-3 प्रवक्ता हैं। विजेता दहिया हो गया, सौरव दास हो गया, इस तरह के 2-3 इनके प्रवक्ता भी हैं। सौरव दास तो उस जमावड़े में भी इकट्ठा हुआ था। देखो, कॉकरोच 20-30 डिग्री में ही रहता है। ठंडा सा वातावरण हो, नम वातावरण हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, उसमें रहता है। अब ये दीपके आया अमेरिका से, एसी में बैठा रहता था और वहाँ सुविधाएं बहुत है, लेकिन बुद्धिहीनता फैलाने की पूरी आज़ादी है। तो ये आया तो इसे लगी गर्मी, जंतर मंतर पे आया, थोड़ी देर घूमा फिरा, फिर सीधा एसी कार में घुस गया भाइयों। तो एसी कार में घुस के इसने जान बचाई। बाहर हमारे जो लड्डू हैं, हमारे देश के बावड़े, जो वहाँ थोड़े बहुत संख्या में आए थे, बाकी तो वहाँ अलग अलग तरह के लोग थे। कोई यूट्यूबर था, कोई न्यूज़ वाला था, कोई देखने ही आया था, कोई बुढ़ा कॉकरोच था, कुछ जवान थे, कोई तीसरे दर्जे वाले, वो ताली वाले भी थे। तो तरह तरह के लोग इनमें आए थे। अब वो कह रहे थे कि हमारे इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ से ज़्यादा है हमारे पिछलग्गू। वो पिछलग्गू आए तो बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, इंस्टाग्राम और यूट्यूबर सोशल इस पे जो मीडिया पे जो फॉलोअर बन जाते हैं, वो एक दूसरे के काम कुम नहीं आ सकते। ये कॉकरोच घरों में पाए जाते हैं, होटलों में पाए जाते हैं, जंगलों में सड़ी गली व्यवस्थाओं में जगहों पे पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं। गोबर खा भी लेते हैं, ये खा तो ये कुछ भी लेते हैं। ये जो हमारे सीवेज होता है उसमें पाए जाते हैं, और संपर्क में आने पे सबको बर्बाद कर देते हैं। तो भाइयों, ये जो लोग हैं इनसे थोड़े बच के रहें। बेशर्मी से नाम रख लिया कॉकरोच जनता पार्टी। अरे कुछ तो शर्म करते यार, नाम तो ढंग का रख लेते। नाम यथा नाम तथा गुण। क्योंकि या तो तुम फर्जी चिलचट्टे हो या असली हो। फर्जी हो, नाम फर्जी रखा है तो ढंग का रख लेते, कोई शेर सिंह रख लेते, कोई ढंग का नाम रखते। यार, भारत में कहते हैं कि बहादुर और शेर पैदा होते हैं, राष्ट्रवादी पैदा होते हैं। यहाँ ऐसे लोग नहीं पैदा होते हैं। और फिर देखिए, ये कॉकरोच तो चींटियों से भी गया गुजरा है, दीमक से भी गया गुजरा है, और जो मधुमक्खियाँ होती है उससे भी गया गुजरा है, क्योंकि वो सामाजिक कीट होते हैं, सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। ये तो बिल्कुल ही एंटी सोशल होता है कॉकरोच। तो भाई, नाम रखते तो चींटी रख लेते, दीमक रख लेते, वो भी ठीक था, कम से कम सोसाइटी तो है उसकी। और मधुमक्खियाँ रख लेते, कभी हम तो मधुमक्खियाँ भिनभिनाएंगी। सीजीआई ने जो कहा उसको बाद में क्लियर भी कर दिया, कॉकरोच शब्द यूज़ किया उन्होंने, लेकिन और तुमने उसको ग्रैंड कर लिया। ये कैसी विचित्र बात है। कोई आपको गधा कह देता तो आप गधूस पार्टी बना लेते। यार, अक्ल से काम लो, केवल अनाज मत खाओ। क्यों लोगों को बर्बाद करते हो। इस धरती पे जो काम करने वाले लोग हैं वो MBA चाय वाले भी बन जाते हैं, और MBA पकोड़े वाले भी बन सकते हैं, MBA ड्राइवर भी बन सकता है, कंडक्टर भी बन सकता है। कामों की कोई कमी नहीं है। MBA सब्जी वाला भी बन सकता है भाइयों। और जो IITian है, यदि वो बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, तो वो नए नए क्षेत्र समाज सेवा के, समाज में विकास के पैदा कर सकता है। वो सरकारों पे ज़्यादा निर्भर नहीं करता, वो सरकारों को नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली प्रभावित करता है, समाज को करता है। तुम लोग तो नेगेटिवली प्रभावित कर रहे हो, गंदगी बिखेर रहे हो कॉकरोचों वाली। तो भाई, कोई भी कॉकरोच यदि अपने आप को कॉकरोच समझता है आदमी होके, और वो इस पार्टी में जाता है, तो मेरी इस वार्तालाप को सुन लो, नाम तो ढंग का रख लेना। शर्म नहीं आती, मुखौटे और लगाए फिरते हो।
और फिर कोई हिट लेके आ जाए तो तुम चिढ़ते हो उससे, बल्कि डंडा लेके लगाओ। चप्पल से ही मारा जाता है कॉकरोच को, तो डंडा मार के भी मार दे कॉकरोच को तो क्या गुनाह है भाई, झाड़ू मार दो। अब वो झाड़ू वाले आप वाले हैं तो वो यदि तुम्हारी डफली चली नहीं ना तो वो कह देंगे हम तो झाड़ू वाले हैं, हम तो कॉकरोच मारते हैं झाड़ू से। और कांग्रेस वाले कहते हैं हम हाथ से थप्पड़ से मार देते हैं। और ये बीजेपी वाले कह देंगे कि हम तो कॉकरोचों को भी, हम सबका सम्मान करते हैं, हम तो कॉकरोचों को भी फूल देते हैं। भाइयों, इसलिए थोड़े दिमाग से काम लो। कॉकरोचों शर्म करो। भाइयों, आप लोगों ने सुना मेरी व्याख्या को, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, लेकिन कॉकरोचों से बच के रहना। आप लोगों को पुनः पुनः धन्यवाद है। कमेंट जरूर दे देना, क्या मैंने कोई गलत बात कही है ये भी मुझे बता देना।